सेना के जिला मंत्री के साथ ठगी, 50,000 रुपए की ऑनलाइन ठगी का मामला। राजधानी लखनऊ में तेज रफ्तार का कहर, नशे में धुत कार चालक ने गाड़ियों को मारी टक्कर, बाइक स्कूटी सहित कई गाड़ियां हुई क्षतिग्रस्त। सभासद की गला दबाकर की गई हत्या, दहेज में कार न मिलने पर युवती को उतारा मौत के घाट, पोस्टमार्टम रिपोर्ट से हुआ हत्या का खुलासा। आरडीए और अवैध प्रॉपर्टी डीलरों का गठजोड़, अवैध प्लॉटिंगों पर नहीं की गई कोई कार्रवाई, 20 से 22 सितंबर तक होनी थी कार्रवाई। दबंगों ने युवक पर किया हमला, जमीनी विवाद को लेकर युवक पर हमला कर दबंग मौके से हुए फरार। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नबीला उरूज और आप देख रहे हैं आज की खबर। रुक करते हैं उत्तर प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों की तरफ। खबर बिजनौर से है, जहां बीमारी का झांसा देकर विश्व हिंदू राष्ट्र सेना के जिला मंत्री से 50,000 रुपए की ऑनलाइन ठगी का मामला सामने आया है। दरअसल वही पीड़ित ने पुलिस को प्रार्थना पत्र देकर इंसाफ की गुहार भी लगाई है। प्रमोद शर्मा के फोन पर एक कॉल आया कि मैं सहारनपुर से मनोज शर्मा बोल रहा हूं और मेरा बेटा बीमार है, जिसके इलाज के लिए मुझे रुपयों की आवश्यकता है। मैं अपनी जान पहचान वाले व्यक्ति से आपके खाते में रुपए डलवा रहा हूं। और फिर एक फर्जी मैसेज भेजकर प्रमोद शर्मा से बाद में रुपए वापस करने के लिए कहा और इस तरह ऑनलाइन ठग ने प्रमोद शर्मा के 50,000 रुपए ठग लिए। जब प्रमोद शर्मा को उनके खाते से रुपए कटने का मैसेज प्राप्त हुआ तो उनके होश उड़ गए। उसके बाद प्रमोद शर्मा ने कोतवाली चांदपुर में एक तहरीर देकर ठग को पकड़ने की गुहार लगाई। खबर राजधानी लखनऊ से है, जहां सड़कों पर तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला। शराब के नशे में धुत जानकीपुरम 60 फीट रोड पर इनोवा चालक ने 4 गाड़ियों को टक्कर मार दी। यूपी 32 CW 5131 ये उस गाड़ी का नंबर है जिसने कई गाड़ियों सहित फर्नीचर की दुकान में टक्कर मारी। बाइक स्कूटी सहित कई गाड़ियां क्षतिग्रस्त हुई। ये कहर तब थमा जब गाड़ी होटल की दीवार से टकराई। फिलहाल कार चालक पुलिस की गिरफ्त में है। रायबरेली में दहेज में कार न मिलने पर शिवगढ़ नगर पंचायत के रहने वाले एक युवक ने अजीत खेड़ा वार्ड की महिला सभासद की दुपट्टे से गला दबाकर हत्या कर दी, जिसके बाद मौके पर पहुंचे मृतका के परिजनों ने पुलिस को सूचना दी। वहीं सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने मामले की जांच शुरू की। ससुराल पक्ष के लोग मृतका के फांसी लगाकर आत्महत्या करने के आरोप लगा रहे थे। वहीं पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आने के बाद दुपट्टे से गला दबाकर हत्या करने का खुलासा किया। खबर रायबरेली से है, जहां आरडीए और अवैध प्रॉपर्टी डीलरों का गठजोड़ देखने को मिला। आपको बता दें कि 20 से 22 सितंबर तक अवैध प्लॉटिंग पर आरडीए ने कार्रवाई करने की बात कही थी, लेकिन अपने ही लफ्जों से पीछे हटता दिखाई दे रहा है आरडीए। सनी यादव, अमित यादव और रामबाबू गुप्ता की प्लॉटिंग, जो कि महानंदपुर, मटिहा, राजघाट और त्रिपुला में हो रही थी, वहां कोई कार्रवाई नहीं हुई। सिर्फ 20 सितंबर को एक अवैध प्लॉटिंग में कार्रवाई कर आरडीए ने अपनी पीठ थपथपा ली। उसके बाद एक बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है कि आखिर अवैध प्लॉटिंगों पर मेहरबान क्यों है आरडीए? क्या आरडीए और अवैध प्रॉपर्टी डीलर सरकार की आंखों में धूल झोंक रहे हैं? खबर रायबरेली से है, जहां बहन को छेड़ने जा रहे युवक पर कुछ दबंगों ने हमला कर दिया। बताया जा रहा है कि काफी दिनों से दो पक्षों में जमीन को लेकर विवाद चल रहा था, जिसके चलते रास्ते में रोककर दबंगों ने युवक को लाठी डंडे से पीटा और मौके से फरार हो गए। बता दें, कुछ दिन पहले भी युवक पर हमला किया गया था, जिसकी शिकायत करने के बाद भी पुलिस ने कोई सुनवाई नहीं की। घर का ये मैटर चल रहा है। मेरे जो देवर खत्म हुए हैं तो वो जो है अपनी बहन के नाम सारी जायदाद कर रहे हैं, तो इन लोग ये केस जो है वहाँ डाल दे रहे हैं अदालत में। अदालत इसी कर गए थे, तो इन लोग का मतलब हमका दे दो सब हमारे चच्चा की चीज़, तो तुम फूफी भतीजे जानो, हमसे क्या मतलब। लेकिन उन लोग हम लोग के पीछे पड़े गए। तुम लोग भी जहाँ से मतलब चाहे ये भी चच्चा मर जाए। आज क्या हुआ? आज कुछ नहीं हुआ, जबरदस्ती मारी ना, आज कुछ नहीं हुआ। काहे से मारा है? लाठी। खबर अमरोहा से है, जहां धनौरा पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ के दौरान एक बदमाश के पैर में गोली लगने से वो घायल हो गया, जिसके बाद उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया। घायल बदमाश के पास से पुलिस ने एक तमंचा और बाइक बरामद की। बताया जा रहा है कि आरोपी हनी पर जानलेवा हमला करने का आरोप था और मुठभेड़ के दौरान उसका एक साथी मौके से फरार हो गया था। आज देर रात्रि पुलिस मुठभेड़ में एक शातिर अपराधी घायल अवस्था में गिरफ्तार किया गया है। जानकारी करने पर यह प्रकाश में आया है कि 2 दिन पूर्व थाना धनौरा क्षेत्र में एक घटना घटित हुई थी, जिसमें एक व्यक्ति को
गोली मारकर घायल कर दिया गया था। आज की कार्रवाई में एक अभियुक्त गिरफ्तार हुआ है तथा दूसरा व्यक्ति जो मौके से भाग गया है उसकी तलाश की जा रही है। घायल अभियुक्त का आपराधिक इतिहास है और उसके पास से एक प्लेटिना बाइक और तमंचा मय कारतूस बरामद हुआ है। आगे की पूछताछ की जा रही है। अग्रिम खबर औरैया से है, जहां संदिग्ध परिस्थितियों में ऑटो चालक की मौत हो गई। ऑटो चालक का शव पड़ा देखकर आसपास के लोगों में हड़कंप मच गया। बताया जा रहा है कि ऑटो चालक ऑटो को लेकर दिबियापुर गया था, जिसके बाद आज सुबह अजीतमल कोतवाली क्षेत्र बिरहुनी स्थित शराब की दुकान के पास ऑटो चालक का शव पड़ा मिला। बहरहाल सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और आगे की जाँच पड़ताल में जुट गई है। थाना अजीतमल क्षेत्र में एक गांव पड़ता है जगदीशपुर, उसके मुकेश कुमार पुत्र सतनाम सिंह, जिसकी उम्र 22 वर्ष है, ये ऑटो चलाता था। इसकी बॉडी की सूचना प्राप्त हुई थी। मौके पर थाने से सभी लोग गए। हम सभी राजपत्रित अधिकारियों ने मौका का मुआयना कर लिया है। बताया गया कि कल दिबियापुर ऑटो लेकर गया था और आज सुबह इसकी डेड बॉडी ग्राम बिरहुनी में एक शराब की दुकान के बाहर मिली है। वहाँ पे इसका ऑटो भी मिला है, सब चप्पल और फ़ोन सब चीज़ मिली है। इनकी पॉकेट से एक सैनफॉस एल्युमिनियम फॉस्फाइड का पैकेट मिला है। मुंह पर भी कुछ वाइट पाउडर लगा है, तो संभवतः प्रथम दृष्टया इन्होंने ये जहर खाया है। कॉज ऑफ डेथ के लिए इंक्वेस्ट और पोस्टमार्टम की कार्रवाई। खबर बिजनौर से है, जहां नरसिंह भगवान की मूर्ति खंडित करने का मामला सामने आया है। जैसे ही इस बात की सूचना पुलिस को मिली तो नूरपुर पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए चंद घंटों में मूर्ति खंडित करने वाले आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक पकड़ा गया आरोपी बेबी नशे का आदी है और नशे में ही उसने इस हरकत को अंजाम दिया। खबर देवरिया से है, जहां वाहन चोरों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत पुलिस अधीक्षक मुकदमों में चोरी हुई मोटरसाइकिल की बरामदी और अज्ञात अभियुक्त के संबंध में चर्चा करने के उपरांत क्षेत्र में देखभाल करते हुए किरवनिया पुल वरियर पर पहुंचे, जहां पर रात्रि मोबाइल में लगी दीपक कुमार, कांस्टेबल भगवान सिंह, रतन कुमार बिंदे और अन्य द्वारा बैरियर लगाकर आने जाने वाले वाहनों की चेकिंग की जा रही थी कि तभी घाटी बाजार की तरफ से 2 मोटरसाइकिल पर सवार 3 व्यक्ति आते हुए दिखाई दिए, जिनको रोकने का प्रयास किया गया, लेकिन वाहन चेकिंग होता देख वो लोग तेजी से वहां से मुड़कर भागने का प्रयास करने लगे, लेकिन पुलिस ने उन्हें पकड़ लिया और उनके पास से गाड़ी और अन्य सामान बरामद किया। मेरी गाड़ी चोरी हुई थी 9 तारीख को। किस मोहल्ले से? सिनेमा रोड से, मेरी दुकान के पास से। आपने तरहीद दिया था कब तक? जी सर, मैं उसी दिन दे दिया था। हम अपनी जनता को देना चाहेंगे कि बहुत बढ़िया है, मेरा गाड़ी मिल गई। स्टाफ ने हमें बहुत सहयोग किए हैं और भटनी के थानेदार जो भी हैं, बहुत ही बढ़िया सराहना है कि मेरी गाड़ी गुम हुई थी। हम लोग को मौका नहीं किए थे कि मेरी गाड़ी मिलेगी। भटनी रिक्शा पुलिस अधिकारी को बहुत बहुत धन्यवाद मेरी गाड़ी मिलने के लिए। थाना भटनी पुलिस द्वारा वाहन चेकिंग के दौरान 3 चोरों को चोरी की 8 मोटरसाइकिल व चोरी में प्रयुक्त 6 मास्टर की के साथ गिरफ्तार किया गया है। यह सभी अभियुक्त शातिर चोर हैं। पूर्व में भी इनके द्वारा की गई चोरी की घटनाओं से संबंधित थाना भटनी पर पंजीकृत 4 अभियोगों का सफल अनावरण हुआ है। नियमन खबर फिरोजाबाद से है, जहां देर शाम एक युवक की ताबड़तोड़ गोलियां चलाकर हत्या कर दी गई, जिससे आसपास सभी लोगों में हड़कंप मच गया। बताया जा रहा है कि पूरन सिंह नाम का व्यक्ति जो प्लम्बर का काम करता था, उसको अचानक उसके दोस्त ने फोन कॉल करके बुलाया। पूरन सिंह अपना काम करके घर लौट रहा था कि तभी उसके दोस्त ने उस पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसा दी। सूचना मिलते ही पुलिस के आला अधिकारी मौके पर पहुंचे, लेकिन आरोपी तब तक फरार हो चुका था। बहरहाल पुलिस आगे की कार्रवाई में जुट गई है। सर, ये काम करके आ रहे थे प्लम्बर का, तो इनके दोस्त ने जो नरेश है ना, उन्हें रास्ते में फ़ोन किया कि नरेश यहाँ पे आ जा मेरे गांव। तो एक दुकान पे खोगा पड़ता है दादनपुर में, उसी के पास उन्होंने गोली मारी है। कम से कम 7-8 बार फायरिंग की है और गोली वगैरह भी, मतलब 7-8 गोली भी शरीर में मारी हैं और छर्रा वगैरह की शरीर पे दाग भी हैं। और अच्छा, क्यों मारी थी गोली, क्या वजह रही थी? सर, ये तो अब उन्हें पता होगी, जो मृत्यु हो गई है और उन गोली मारी उसे पता होगी। सर, इतनी जानकारी तो मुझे नहीं है। जब हम वहाँ पे जाने की कोशिश कर रहे थे तो
फायरिंग भी हो रही थी और हमारी रिश्तेदारी में तो फ़ोन आया मेरी दीदी का को वहाँ मत आज दिनांक 22 सितंबर को तकरीबन 7 बजे के आसपास कंट्रोल रूम के द्वारा सूचना प्राप्त हुई कि ग्राम दादनपुर थाना फरिया में एक व्यक्ति को गोली मार दी गई है। सूचना पर तत्काल थाना प्रभारी मैं पुलिस बल मौके पर पहुंचे। जानकारी प्राप्त की गई तो मृतक पूरन सिंह जो कि वजीरपुर के रहने वाले हैं को उसके ही साथी नरेश सिंह जो कि ग्राम दादनपुर का रहने वाला है अपने गांव बुलाकर गोली मार दी गई है। डेड बॉडी को खबर रायबरेली से है, जहां महिलाओं को सशक्त बनाया जा सके, उनकी आर्थिक और सामाजिक प्रगति को एक नया आयाम दिलाया जा सके। इसके लिए नारी शक्ति जागरण मंच के तत्वाधान में हजारों महिलाओं के समागम का कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। गोपाल सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज रतापुर में 24 सितंबर सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक आयोजित होने वाले इस कार्यक्रम में पद्मश्री से सम्मानित पर्वतारोही अरुणिमा सिन्हा और सुधा सिंह के साथ राष्ट्र सेविका समिति की अखिल भारतीय अधिकारी शरद रेणु भी संबोधित होंगी। कार्यक्रम की विभाग संयोजिका निधि द्विवेदी ने बताया कि इस कार्यक्रम का लक्ष्य लखनऊ विभाग की उन हजारों महिलाओं को सम्मानित करना है और समाज के लिए कुछ करने का भाव जागृत करना है। और क्या कुछ कहा उन्होंने, आप भी सुनिए। वार्ता का आयोजन इसलिए किया जा रहा है क्योंकि रायबरेली जिले में रायबरेली विभाग का एक मातृशक्ति सम्मेलन किया जा रहा है नारी शक्ति जागरण मंच के तत्वावधान में। और ये इसका आयोजन 24 सितंबर दिन रविवार को प्रातः 10 बजे से लेकर 2 बजे के बीच में गोपाल सरस्वती विद्या मंदिर में किया जा रहा है। क्या उद्देश्य है इसका? कितने लोग आए? कार्यक्रम का उद्देश्य विभिन्न स्थानों पर काम करने वाली जो कार्यशील हमारी नारी शक्ति है, मातृशक्ति है, उसके एकीकरण के उद्देश्य से किया जा रहा है। और महिला सशक्तिकरण का ये कार्यक्रम है। विभिन्न क्षेत्रों में जो समस्याएं हैं महिलाओं के बीच में उनको किस प्रकार से उसका समाधान प्राप्त हो सकता है और उसी के उद्देश्य। रायबरेली में लोकसभा चुनाव की तैयारी को लेकर अपना दल ने प्रेस वार्ता का आयोजन किया और इस दौरान सभी विधानसभा अध्यक्ष को मनोनीत किया। वहीं इस दौरान कुंवर सत्येंद्र ने बताया कि संगठन को मजबूत करने के लिए ये कदम उठाया गया है। जबकि अगर देखा जाए तो लोकसभा चुनाव में भाजपा के साथ साथ उनके सहयोगी पार्टियां भी खुद को मजबूत करने में लग गई हैं ताकि 2024 का चुनाव मजबूती के साथ निकाला जा सके। में जाने जाते हैं और हमारा उद्देश्य है हमारे आज नई गठित कुछ पुराने लोग विदेश स्तर के पदाधिकारियों के सहयोग से हमने नई कमेटी गठित की। कुछ पुराने साथी भी इसमें जिसे जिला महासचिव उपाध्यक्ष विधानसभा अध्यक्ष उनका हर जैसे बनाया गया है, प्रस्ताव बनाया गया है विधानसभा और सदन की टीम कितने पदाधिकारी लगभग 18 से 20 पदाधिकारी जो नए जिले के। रायबरेली में जमीनी विवाद को लेकर बेखौफ दबंगों ने पिता और बेटे पर जानलेवा हमला कर दिया। इस दौरान पिता की मौके पर दर्दनाक मौत हो गई और बेटा गंभीर रूप से घायल हो गया। वहीं पास में मौजूद लोगों ने घायल बेटे को इलाज के लिए अस्पताल भेजा, जहां डॉक्टर्स ने युवक की गंभीर हालत को देखते हुए जिला अस्पताल रेफर कर दिया। लौट के आ रहे थे अपने दरवाजे पे मारे, एक भी लाठी मारा, भागे मेरे घर पे। मेरे घर पे गेट बंद था तो पहली मार के गिरा दी बाहर मार के गिरा। हाँ अच्छा। एक गड्ढा था उसी में गिरा दिया। हम लोग देखे तो हमको भी दौड़ने लगा मारने। फिर हम गांव वाले आए तो उनके साथ में गया तो फिर वो मेरे को 4 लाठी मार दी। तो अच्छा, तो CSC पहुँचे? CSC कैसे पहुँचे? पुलिस वाले। अस्पताल कैसे पहुँचे? साहब अस्पताल से एम्बुलेंस से आए। एम्बुलेंस से? पुलिस पहुँची थी? हाँ साहब पुलिस पहुँची थी। अच्छा ठीक। कोई खत्म हुआ है क्या? हाँ साहब मेरे पिताजी खत्म हो गए। क्या नाम था उनको? लाल बहादुर। जी गुरदत्त सिंह का पूर्वा के 2 मारपीट केस आए हुए हैं, जिसमें एक का नाम लाल बहादुर है पुत्र विश्वनाथ और दूसरा राजेश पुत्र लाल बहादुर। लाल बहादुर की मौके पर ही मौत हो गई थी मारपीट के मामले में। यहाँ हॉस्पिटल में मृत अवस्था में लाए गए और राजेश को काफ़ी अंदरूनी चोटें लगी हुई हैं जिनका एमरजेंसी किया गया और मेडिकल लीगल करने के बाद उनको जिला अस्पताल लेकर कर दिया गया है। सर किसकी मौत हुई? एक मौत हुई है। क्या नाम है सर? लाल बहादुर पुत्र विश्वनाथ। मामला महाराजगंज थाना क्षेत्र के पास की गांव का है, जहां बोलेरो और मारुति कार में आमने सामने जोरदार भिड़ंत हो गई, जिसके बाद बोलेरो गाड़ी सड़क किनारे गहरी खाई में पलट गई और गाड़ी सवार लोगों में चीख पुकार मच गया।
वहीं स्थानीय लोगों की मदद से गाड़ी में फंसे दोनों घायलों को बाहर निकालकर हरचंदपुर अस्पताल भिजवाया गया, लेकिन वहां भी इलाज में लापरवाही बरती गई और घायल के पैर में गत्ते से बनी दफ्ती को बांधकर जिला अस्पताल के लिए रेफर कर दिया गया, जहां दोनों की हालत गंभीर बताई जा रही है। रायबरेली में तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला। बता दें, तेज रफ्तार वाहन ने पैदल जा रहे 3 युवकों को टक्कर मार दी। वहीं गंभीर हालत में तीनों युवकों को जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान 2 घायलों की मौत हो गई और 2 घायलों का इलाज जारी है। वहीं पुलिस ने दोनों मृतकों के शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। तो किलौली लालगंज के आसपास कहीं एक्सीडेंट हुआ था। गुरुबख्श थाने का रहने वाला है और यहाँ ब्रॉड डेड आया है, चोटिल था काफ़ी। घायल कौन कौन? हाँ, 2 लोग और साथ में आए, उनको मामूली चोटें हैं, उनको फर्स्ट एड हुआ, चले गए। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। उत्तर प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए आज की खबर के साथ।